एपिक्स कमेटी के बड़े फैसले, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी, मनश्यात फरोशों के खिलाफ आज से ग्रैंड ऑपरेशन, बच्चों को मनश्यात से महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नजर रखने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मनश्यात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका चेक पोस्टें बनाई जाएंगी। ANF, रेंजर्स, पुलिस और एक्साइज एहलकार चौकियों में तैनात होंगे। तालीमी इदारों में मनश्यात फराहम करने वालों को टारगेट किया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी में कोई जगह नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ कोऑर्डिनेशन में है। गैर कानूनी तारिकी वतन जो हैं वो मुख्तलिफ शेल्टर्स ले रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो जहाँ जहाँ पे गैर कानूनी तारिकी वतन शेल्टर ले रहे हैं उन जगहों की प्रॉपर मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप गैर कानूनी तौर पर नहीं रह सकते, ये कानून है। इलीगल अगर आप किसी भी मुल्क में, चाहे मौजूद मुल्क हो या कोई किसी तरीके का मुल्क हो, कोई बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, आप बगैर पासपोर्ट के, बगैर शनाख्ती कार्ड के आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, ना रह सकते। कराची में अमन के क़याम के लिए वज़ीर आला सिंह की ज़ेरे सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और कमिश्नर कराची की शिरकत। DG रेंजर्स, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, चीफ कलेक्टर्स, कस्टम्स और डायरेक्टर FIA भी शरीक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले अमन और अमान की बहाली के लिए सिंध हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई। ड्रग माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोर कमांडर कराची का कहना था मुनश्या के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की मदद करेंगे। दिसंबर तक रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत में तोसी की मंजूरी। सिंध काबीना ने कराची के लिए ग्रांट की मंजूरी भी दे दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ओवरसीज कमेटी की जगह गवर्निंग बॉडी बनाने, कमर्शियल बुनियादों पर गाड़ियों पर मनपसंद नंबर प्लेट्स लगाने की भी मंजूरी दे दी गई। सूबाई काबीना ने थरकोल एनर्जी बोर्ड के लिए 4 नए मंसूबों और नए नामों की मंजूरी दे दी। नॉर्थ नाजिमाबाद में बोहरी कम्युनिटी की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन को स्टैंप ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया। मलिर एक्सप्रेस वे के लिए 7,331 मिलियन रुपए जारी। वज़ीर आला सिंध अगस्त में पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। मुराद अली शाह ने महकमे वर्क्स को अगस्त तक पहला मरहला मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। सिंध काबीना ने आम इंतखाबात के लिए बकाया 585 मिलियन रुपए रोक दिए। अमन अमान के लिए इंतजाम, CCTV कैमरा और किराए की गाड़ियों के मद में कुछ फंड्स रिलीज होना बाकी। काबीना ने महकमे खजाना को मजीद फंड जारी ना करने की हिदायत दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आई। महकमे पासपोर्ट को दरकार फंड्स का मामला हल हो गया। बैकलॉग खत्म करने के लिए वजारत खजाना की जानिब से फंड्स जारी कर दिए गए। मशीनों की खरीदारी का इश्तेहार जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसलर आमद। चीनी काउंसल जनरल से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादले ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कहा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज है। दुश्मन की पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। गवर्नर सिंध भी वफाकी वज़ीर दाखिला की सलाहियतों के मुतरफ। मोहसिन नकवी के पंजाब में काम बेमिसाल करार दे दिए। कामरान टिसोरी ने मोहसिन नकवी के लिए तालियां भी बजवाई। कहा सब ने मोहसिन नकवी की कारकर्दगी देखी। लाहौर में कलील अरसे में तरक्याती काम मुकम्मल किए गए। मोहसिन नकवी की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। कोई इंसान काम करना चाहे तो कोई रुकावट दरमियान में नहीं आ सकती। आप सब ने मोहसिन नकवी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब में बहैसियत वज़ीर आला पंजाब देखी कि इन्होंने, मैं तब हैरान हुआ जब मैं ख़ुद लाहौर में गया और मुझे जब वो मेरा गाड़ी में ड्राइवर बता रहा था कि सर ये 4 महीने में कंप्लीट हो गया है ब्रिज, ये 5 महीने में, ये 3 महीने में, तो मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की MQM को मसाइल के हल की यकीन दहानी, कहा मसाइल हल करने की पूरी कोशिशें करूँगा। चैलेंजेस से निमटने के लिए सबको ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश्त डालना होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी बोर्ड को हुकूमती कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया जाए, वज़ीर आला सिंह की हिदायत, इजलास में फैसला किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केट को हेड रिसर्च के जरिए लाया जाएगा। MD बोर्ड की तैनाती का अमल 1.5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था तमाम डिपार्टमेंट्स को मरहलावार डिजिटलाइज करेंगे। सिंध हुकूमत का प्राइमरी स्कूल टीचर्स के सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली लाने का फैसला। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरी स्कूल तालीम को खत, प्राइमरी स्कूल टीचर्स का मुलाजमत का नया ढांचा बनाने की हिदायत। नए सर्विस स्ट्रक्चर के तहत असासा को तरक्की मिलेगी। नहम और दहम के सालाना इम्तहानात 7 मई को होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह का ऐलान, कहा इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 140 नफास होगी। मोबाइल फ़ोन लाने पर जब्त करने का फैसला किया गया। तमाम डिवीजन्स में 2 शिफ्टों में इम्तिहान लिए जाएंगे। कराची में 250 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। 3.5 लाख से ज़ायद तलबा इम्तिहान देंगे। जारी शुदा एडमिट कार्ड्स में अब इम्तिहानी पेपर भी मसनूई जहानत से चेक किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली लाने का आज़म। मसनूई जहानत के इस्तेमाल से 90% ह्यूमन एरर कम हो जाता है। तालीमी माहिरीन ने इम्तिहानात में AI का इस्तेमाल फ़ायदेमंद करार दे दिया। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नासिर अंसार ने बताया, फेडरल बोर्ड में पहली मरतबा इम्तिहानी निज़ाम में मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इम्तिहानात की मार्किंग भी AI पर मबनी होगी। मुख्तलिफ महकमों में अफसरान का तकर्रुर, सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। अब्दुल रऊफ चांडियो CEO सिंध मज़ारबा मैनेजमेंट लिमिटेड, सिंध बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के तकर्रुर की भी मंजूरी। फरहान अशरफ खान और इमरान समद सिंध बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मोहम्मद अनवार को 3 साल के लिए CEO सिंध बैंक तकर्रुर करने की भी मंजूरी दे दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान के आइन में नायब वज़ीर आज़म के ओहदे का कहीं जिक्र नहीं। फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस में भी कोई जिक्र नहीं। अदालत वफाकी हुकूमत का 28 अप्रैल का जारी नोटिफिकेशन गैर आइनी करार दे। IMF का दबाव, हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की सब्सिडी कम करने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक कस्टम्स मुलाजमीन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। फैसले का इतलाक ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन पर होगा। FBI ने मुराद खत्म करने का हुक्म दे दिया। कराची पुलिस ऑफिस हमले में मदरसे का उस्ताद भी मुलविसा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का इंकशाफ, कहा उस्ताद हमले में मारा जा चुका था। अक्टूबर तक 43,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन वापस भेजे जा चुके। गैर मुल्कियों के 57,000 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। मजीद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का अमल जारी है। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन का डाटा दोबारा जमा किया जाएगा। स्पेशल ब्रांच, वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारे मिलकर काम करेंगे। कराची के दाखिली और खारजी रूट्स पर पुलिस चौकियां बनाने का हुक्म। बॉडी वार्न कैमरों से लेस एहलकार तैनात करने की हिदायत। नॉर्दर्न बाईपास के तरफ बाड़ लगाने का मिशन। IGC गुलाम नबी मेमन की ज़रिए सदारत अहम इजलास। ब्रीफिंग दी गई कि जराइम पेशा अफराद वारदात के बाद उन रास्तों से फरार हो जाते हैं। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर मॉनिटरिंग नागुज़ीर। मॉनिटरिंग का मकसद जराइम पेशा अफराद की नकलो हरकत को रोकना करार। IGC ने बाढ़ की तनसीब के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली।
चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन DIG साउथ ऑफिस में खुसूसी इजलास, SSPs, SP फॉरेनर सिक्योरिटी सेल की शिरकत, स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी SPO समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। काउंसिल खानों और गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। DIG असद रजा कहते हैं काउंसिल खानों की सिक्योरिटी इंतजामात का दोबारा सर्वे और सिक्योरिटी इंतजामात मजीद बेहतर बनाने पर गौर किया गया। काउंसिल खानों की अतराफ गश्त और नफरी बढ़ाई जाएगी। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, नमी का तनासुब बढ़ गया। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान, दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। जनूब मगरबी सम से 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर मौजूद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का आगाज, लियारी मूसा लेन भाटी हॉल में कैंप लगाया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर खुरम रशीद कहते हैं कैंप में 3 अलग अलग डेस्क मुख्तस हैं। नई रजिस्ट्रेशन और पहले से रजिस्टर्ड खवातीन को पैसों की अदायगी भी जारी है। पोलियो मुहिम के दौरान ही पोलियो वायरस का मस्बत नमूना सामने आ गया। जिला गरबी में मस्बत पोलियो वायरस नमूना पाया गया। 11 जनवरी को जिला शर्की में भी पोलियो के मस्बत नमूने पाए गए थे। शहरी कहते हैं पोलियो समेत हर तरह की बीमारी के लिए यहाँ माहौल साजगार है। किवाड़ी में कई सालों से सीवरेज सिस्टम नाकारा है। गवर्नर सिंध का साइट एसोसिएशन का दौरा, ताजरों के मसाइल सुने। सुबैन मोतीवाला, सलीम पारक, कामरान अरबी, मजीद अजीज और दीगर से मुलाकात की। कामरान टिसोरी ने अफसर शाही को मसाइल के हल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा 20 साल से आ रहा हूँ, मसाइल हल नहीं हुए। ब्यूरोक्रेसी का डिज़ाइन मसाइल के हल में रुकावट है। ब्यूरोक्रेसी का मुतलका फील्ड में स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है। पाक और अमरीकी बहरिया के माबैन मश्क इंस्पायर्ड यूनियन का कराची में इनेकाद। 3 रोज़ा मश्क में US मेरीन कोर, कोस्ट गार्ड्स, डाइविंग, लीगल, नेवल कंस्ट्रक्शन फोर्स, सिविल अफेयर्स और मेडिकल टीमों ने शिरकत की। अमरीकी बहरिया के कमांडर CTF 52 की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कोस्ट से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। मश्क का मकसद खिते में महफूज और पायदार समंदरी माहौल को फरोग देना है। बिल्डर को शहीद मिलत रोड की ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ात की इजाज़त। बल्दिया उस्मा कराची के महकमे लैंड के फैसले के खिलाफ मुंतखब नुमाइंदे मैदान में आ गए। UC2 चनेसा टाउन के चेयरमैन अब्दुल बाकी बिलाल की KMC से तहरीरी शिकायत। कहा कब्जे के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। जिला अस्पताल में एंटी रेप क्राइसिस सेल कायम। मुतासिरीन को कानूनी मुआवनत भी फराहम की जाएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद का कहना है मुतासिरीन को पहले पुलिस के पास जाना पड़ता था। सिंध भर में 27 सेल्स कायम करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। स्कीम 33 गुलजार हिजरी में सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं के दरमियान मुकाबले की फुटेज City 21 को मौसूल हो गई। डाकुओं ने लूटमार के लिए शहरी का ताक़ुब किया। फायरिंग से शहरी भागकर सोसाइटी में दाखिल हुआ। गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से डाकू बगैर लूटमार के भाग निकले। डाकू ने हैदराबाद से कराची आने वाली पूरी वैन लूट ली। 3 मुसलमान मुसाफिर बनकर वैन में सवार हुए। वैन जैसे ही कराची पहुंची तो डाकू ने असलहे के जोर पर ड्राइवर को यरगमाल बनाया। वैन को M9 से कच्ची बस्तियों की तरफ उतारा। मुसाफिर से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर कराची से छीनी और चोरी की गई गाड़ियां बलोचिस्तान जाने लगी। मोटरसाइकिलें भी बलोचिस्तान और अंदरून सिंध ले जाने का इंकशाफ। SSP AVLC के मुताबिक शहर से माहाना 5000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और 200 से ज़ायद कारें चोरी होती हैं। 4 माह के दौरान 900 से ज़ायद कार लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका।
अप्रैल का एंड पे है। हम 900 से ज़ायद मुल्ज़िमान पकड़ चुके हैं, जिसमें 53 से ऊपर गैंग्स हैं। इन गैंग्स में हमें 3 किस्म की ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं कि मोटरसाइकिल और कार चोरों में कराची से बलूचिस्तान में डिस्पोजल करने वाले गैंग्स मौजूद हैं। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथोनी की फैसल ईधी से मुलाकात। नवीद एंथोनी ने फैसल ईधी की फलाही खदमात को सराहा। डिप्टी स्पीकर की फैसल ईधी को सिंध असम्बली की तारीखी इमारत विजिट करने की दावत। फैसल ईधी ने गैर मुस्लिम को डिप्टी स्पीकर मुंतखब करने का फैसला खुश आइन करार दे दिया। फैसल ईधी की जल्द सिंध असम्बली में मुलाकात करने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों का अज़्म-ए-नो, असीरी का खौफ ना मौत का डर। सहाफ़त का आज आलमी दिन। जान हथेली पर रखकर खबर लाने वाले दलेर सहाफ़ियों को खराज तहसीन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सच्ची सहाफ़त बड़ा इम्तिहान। रियासत का चौथा सतून आज भी आज़ादी इजहार राय का तलबगार। उस तरह का डिक्टेशन नहीं है, दूसरे तरीके यूज़ होते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आज ये नहीं कह सकता कि हम आज़ाद हैं। हालात कभी काबू में होते हैं, कभी हालात के काबू में खुद सहाफ़ी चला जाता है। तो आज की जो सूरत हाल है, इसमें न तो सहाफ़ी आज़ाद है, न सहाफ़त आज़ाद है। प्राइम मिनिस्टर यूथ लीग सिंध रीजन हैंडबॉल चैंपियनशिप का आगाज़। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद, वाइस चांसलर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई ने इफ्तिताह किया। डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। तालीमी इदारों में इल्म के साथ सेहतमंद सरगर्मियों के लिए भी कोशिशां हैं। डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई ने कहा, बासलाहियत नौजवानों की सरपरस्ती करते रहेंगे। डिफरेंट रीजन के अंदर यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर टैलेंट हंट करते हैं और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको फिर आगे ले जाकर नेशनल लेवल की जो हमारी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट